मत वाले। अब पकड़ी तब पकड़ी जिंदगी, कभी पास है आती और कभी बदले जलाकर दूर तक सो जाती। इधर शिक्षकों ने कविता, गीत या कोई अध्याय कक्षा में पढ़ाया और उधर आसुमल ने हूबहू उसी क्षण पढ़ाया गया पाठ सुना भी दिया। हाव भाव व व्यवहार भी बाकी छात्रों की बनिस्बत अलग था। स्कूल के बाकी छात्रों की रुचि जहाँ खेलकूद में थी, वहीं आसुमल का मन लौकिक जगत से दूर ईश्वर भक्ति में रमता था। स्कूल में अवकाश के समय जब बच्चे खेलकूद कर रहे होते थे, तब आसुमल किसी पेड़ के नीचे बैठकर ईश्वर में ध्यान मग्न हो जाते थे। बालक आसुमल की हर बात निराली और दिव्य थी। वे सहज ही समझते थे कि दुख कुचलने की चीज है और सुख बांटने की। अब तक सभी भली भांति समझ चुके थे कि अच्छे संस्कारों के धनी बालक आसुमल कई मायनों में विलक्षण है। माता पिता की सेवा आसुमल का हर दिन का नियम था। पिता के पैर दबाना और माता का हृदय जीतना बालक आसुमल की आदत में शामिल था। गुरुर साक्षात परम। ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले आसुमल का ध्यान पल भर के लिए भी ठाकुर जी से अलग नहीं होता था। अपनी कक्षा में हर साल प्रथम स्थान पर उत्तीर्ण होने वाले आसुमल का मन कई सवालों के जवाब में उलझा रहता था। जैसे, मैं कौन हूं, कहां जाऊंगा, ईश्वर क्या है, ईश्वर मुझसे कैसे मिलेंगे। 10 वर्ष की कोमलायु के बाद आसुमल के जीवन में एक नया मोड़ तब आया जब पिता श्री थाउमल जी देह त्याग कर स्वधाम चले गए। 3 क्लास पढ़े आसुमल का अब स्कूल से नाता ही टूट गया। पिता की मृत्यु ने आसुमल के मन पर वैराग्य का गहरा प्रभाव छोड़ दिया। आसुमल स्वामी विवेकानंद जी की तस्वीर को घंटों निहारते रहते थे और मन ही मन स्वामी विवेकानंद जी की तरह दृढ़ प्रतिज्ञा और संयमी बनने का प्रण लेते थे। तो कभी नदी किनारे महादेव मंदिर में जाकर श्री कृष्ण मूर्ति से लिपट लिपट कर फूट फूट कर रोते रहते थे। परिवार को आर्थिक संकट से उबारने के लिए सिद्धपुर गुजरात में एक परिजन के यहां नौकरी करने लगे। सिद्धपुर में एक प्राचीन मंदिर गोविंद माधव मंदिर में समय निकालकर ध्यान भजन करने चले जाते थे। कभी आसुमल सरस्वती नदी के किनारे घंटों ध्यान में बैठे भगवत प्राप्ति की प्यास बुझाने में लगे रहते। अब तो रात और दिन बस एक ही धुन लगी रहती कि ईश्वर कब मिलेंगे, ईश्वर कैसे मिलेंगे। जब लोग रात में चैन की नींद ले रहे होते थे, तब आसुमल अपने ईश को पाने के लिए इतना तड़पते थे कि जल बिन मछली भी उतना नहीं तड़पती होगी। आसुमल की उस तड़प का कोई पैमाना ही नहीं है। अपनी इसी तड़प में आसुमल को कोई सुध-बुध नहीं रहती थी। कई बार तो आसुमल ये भी भूल जाते थे कि वो कहां बैठे हैं, कब से बैठे हैं। कभी कभी तो घने जंगलों में एकांत में ध्यान में आसुमल ऐसा खो जाते थे कि उन्हें यहां तक भी ख्याल नहीं रहता था कि कोई छुछंदर उनके हाथ पैर काट कर जख्म दे गया। आसुमल हर दिन शिवजी पर दूध, फल, फूल का चढ़ावा चढ़ाने के बाद ही कुछ ग्रहण करते थे। एक दिन दूध का लोटा और कुछ फल फूल लेकर शिवजी पर चढ़ाने जा रहे थे। तभी उनकी नजर एक मूर्छाग्रस्त मजदूर पर पड़ी। आसुमल का दयालु हृदय मजदूर की हालत देख बहुत दुखी हुआ और शिवजी को चढ़ाए जाने वाला दूध उसी मजदूर को पिलाकर फल फूल का सारा चढ़ावा भी उसी को दे दिया। उस दिन आसुमल को लगा कि आज नियम का पालन नहीं हुआ। तभी उन्हें ऐसा लगा मानो अंतर मन से आवाज आई कि आज तुमने मेरी सच्ची पूजा की है, मैं तुम पर अति प्रसन्न हूं। सतत ध्यान, पूजन व ईश प्राप्ति की तड़प और कठोर नियम पालन ने आसुमल को गुरु प्राप्ति का रास्ता दिखा दिया। आसुमल अब चारों धाम घूमते हुए नैनीताल पहुंचे और यहां इन्हें साईं लीला शाह जी क्या मिले मानो जीवन का लक्ष्य ही मिल गया हो। आसुमल जी ने मन ही मन साईं लीला शाह जी को गुरु मान लिया और अपने सदगुरु की नजर पाने के लिए 40 दिन की कठोर तपस्या की और आखिरकार गुरु की दिव्य दृष्टि आसुमल पर पड़ ही गई। आसुमल
गुरु लीला शाह जी के इशारे पर जान देने को तैयार रहते थे। बस तब आसुमल का मन गुरु चरणों में रहता और शरीर गुरु आश्रम की सेवा में लगा रहता था। और एक दिन आसुमल को वो सब सहज ही मिल गया जिसने आसुमल को संत साईं आसाराम जी बना दिया। साईं आसाराम जी ने गुरु आदेश से भगवत प्राप्ति का अमृत अब औरों को पिलाना शुरू कर दिया और अब परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू को पूरा ब्रह्मांड